सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम अल्फाज और आप देख रहे हैं अल्फाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अख्तर उल ईमान का जो है बिहार के सीएम के ऊपर जो है दोस्तों उन्होंने तानाकशी की है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है दोस्तों। मैं अगर आपको कहूँगा तो आप मुझे सबूत मांगे तो आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अख्तर उल ईमान जी, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट का समय आपके पास है। सर, मैं समझ रहा था कि विद्वान और बलवान मंत्री जो बजट पेश करेंगे और 20 साल पुरानी सरकार का बजट होगा, यकीनन होगा कि काया पलटने वाला बजट होगा। लेकिन बड़ी निराशा आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अब तक नहीं हो सका। पूर्णिया को उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच का मुतालबा था, इस पर बिल्कुल खामोशी छाई रही। वृद्धा पेंशन में मुझे याद है 2006 में आया था मैं, 27,000 करोड़ बजट था। आज 15 गुना लगभग बजट बढ़ा है, लेकिन गरीबों का, विकलांगों का पेंशन आज भी महोदय 300, 400, 500 रुपए है। 3,000 किया जाए, उन गरीबों की मैं मांग रख रहा हूं। महोदय, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार जब कृषि बजट में कटौती करती है तो किसानों का उत्थान नहीं कर सकती है। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बच्चों का क्या हाल है उसके बारे में सरकार ने कोई वेलफेयर की स्कीम की बात नहीं की है। सिंचाई का मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। 1 मिनट सर। एमएसडीपी जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना है वो पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को नहीं बढ़ाया गया है और 2013 के वक्त के नियमावली के अनुसार 1 साल के अंदर में वक्त का सर्वे कराया जाना था, लेकिन इस सरकार ने उस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, पलायन मजदूरों के अधिकार। दोस्तों मजलिस मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन दोस्तों मुसलमान जो है सोया रहता है। उनको जो है बस बीजेपी हराने का ठेका ले रखा है। दोस्तों ये जो आपको कांग्रेस के नेता अभी आपके स्क्रीन पर नजर आए थे दोस्तों, इन्होंने जो है बहुत अच्छी बात कही है बीजेपी को। देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सुनिएंगे बात। आपसे डर है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने कहा वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। वैसे दोस्तों कॉमेडी की बात होगी दोस्तों, गांव वालों को पता चला कि इस खेत में सोना निकल रहा है तो सब लोग फावड़ा लेके पहुंच गए। आप भी देखिए कि हम भी फावड़ा लेके पहुंच जाते हैं। देखते हैं दोस्तों ये कहाँ हुआ है। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है। तो सब लोग गैती, पावड़ा, तगारी, चालना सब ला के यहाँ पे खोद खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेत में। ये असीरगढ़ का खेत है ये, वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे। जैसा लोगों को पता चला सब आ गए हैं। तो फिलहाल की दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो के लिए जब तक